कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूँ जो आपका क्लास 10वां का मैथ है, जो भारतीय वन बुक से है, जो आपको सीरियल वाइज से मैंने जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा जो है बहुत बढ़िया तरीका से मैंने समझाता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको उसी लगन से आपको HW भी मैं देता हूँ। कैसे देता हूँ, आप लास्ट तक वीडियो जो है बने रहें और पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे, उन्हीं का जो है आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, आप जो है चैप्टर से बना लेते हैं लेकिन अपने मन से नहीं बनाते हैं। इसका कारण यह है कि आप उस लगन का मैथ जो है आपको दोबारा जो है HW घर से नहीं मिलती है, आप खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए आपका जो है मैथ मजबूत नहीं होती है। चलिए मैं आपको देर न करते हुए आपका क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए सबसे पहले आपका जो है भारतीय वन का बुक से है, दो रैखिक समीकरण है, एक्सरसाइज 2 कसिए। आपको 5वां का तीसरा तक मैंने बताया हूँ, आज आपको जो है छठा का पहला मैं बता रहा हूँ, यानी 6 का पहला बताने जा रहा हूँ। आप 6 के पहला जो है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ समझने का खेला है। छठा का पहला देखेंगे क्या करा है कि यदि यदि किसी भिन्न यदि किसी भिन्न यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर एक बटा दो हो जाता है, 1/2 हो जाता है और अंश से दो घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई ज्यादा इसमें भारी नहीं है, समझना है। देखिए क्या करा, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, और यानी पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए जिसको राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप भारतीय वन का निकाल लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 76 आप लोग देख लीजिएगा। आपका छठा का पहला मैंने जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं आपको पूरा जो है बता रहा हूँ, इसी तरह से आपका HW दूंगा घर से बनाने के लिए। चलिए मैं आपको देर न करते हुए आपका क्वेश्चन को ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। जो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं वो जो है शेयर करिए, कोई भी ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और भी है, उनको पास शेयर करें और उनको पास जो है आप लोग जो है पहुंचाने का कोशिश करें, कि ताकि उस रकम का मैथ जो है, जो डरते हैं मैथ जिनको नहीं आता है, मैथ उनका लिए जो है मैंने आपको जो है आसान कर दूंगा। सीरियल वाइज आप बनाइए, इसी रकम से आपका HW दूंगा, आप भरे से जो है बना सकते हैं, तब आपका जाकर जो है मजबूत होगा, नहीं तो आपका मजबूत नहीं होगी। इसके लिए जो आपको जो है ध्यान देने पड़ेगा बोर्ड पे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना, किसी भिन्न की बात आ गया भिन्न, तो भिन्न हम लोग पता है कि भिन्न बराबर होता है अंश वटा हर होता है। तो अंश है और हर है, यानी अंश है और हर है, यहाँ पर ये दो आदमी है, अंश हो गया एगो हर हो गया, इसीलिए हम लोग क्या मान लेंगे, अंश बराबर x और हर बराबर y। बाकी बनाने कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अलग अलग होती है, आप जिस एंगल का जो है कर सकते हैं उस एंगल का आपको जो है मिल जाएगी। इसीलिए हम आपको कहता हूं हर एक जो है वीडियो में कि मैथ जो है कैलकुलेशन अपने खुद से करोगे, खुद से अगर समझोगे तो ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि आपका जड़ मजबूत करने के लिए जब तक खुद जो है नहीं दौड़ने पड़ेगा, जब तक नहीं अगर खुद करोगे, जब तक कोई काम नहीं देगा। इसीलिए मैं आपको जो है यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए मैं आपको जो है
यहाँ पे ध्यान देना है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, यानी भिन्न है तो अंश और हर है। यहाँ पर मान लीजिए, पहले माना कि अंश बराबर अंश अंक बराबर लिख दे, क्या अंश बराबर लिख दे, चलो अंश बराबर लिख देते हैं, काला घींचा तीरी करेंगे, मतलब अंश बराबर x और हर बराबर y मान लीजिए, और हर बराबर क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, चूंकि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, क्या था ये, अंश बटा हर होता है, इसीलिए अंश हम क्या माने थे, x माने हैं, और हर क्या माने, y माने, x बटा y हो गया, x बटे क्या हो गया ये आपका y हो गया, x बटे क्या हो गया ये आपका y हो गया, इसीलिए मैं आपको x बटा y हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। अब आइए प्रश्न से, प्रथम स्थिति, प्रश्न से प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति का मतलब हो गया जो शुरू में आपका बोल रही है वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। शुरू स्थिति देखिए, किसी भिन्न और क्या होता है, x बटा y, यानी x बटा y लिख दीजिए। करा हार में, तो हार किसको कहते हैं, नीचे वाला का ना, हार में एक जोड़ने पर, तो हार में एक जोड़ दीजिए, प्लस घटावे का तो माइनस, कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2। अब बस कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना कर दे, यहाँ से गुना कर दे, यहाँ से गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना कर दीजिए तो आपका 2x हो जाएगा, बराबर 1 में 22 से, तो y + 1 हो जाएगा। अब 4 जातियों को एक देने कर दीजिए, आपको आ जाएगा 2x प्लस c माइनस में आपका y बराबर 1, यानी पहला समीकरण आपका हो गया। अब आइए दूसरी स्थिति, आइए दूसरी स्थिति, यानी क्या कर रहा है, दूसरी स्थिति में क्या बोल रही है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करा, अंश से 2 घटाने पर, अंश यानी x बटा y लिखे, y लिखे, y x बटा y लिखे, करा अंश से, यहाँ देखना अंश, अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाला को ना, तो अंश मतलब ऊपर हो गया और हर नीचे हो गया, अंश क्या हो गया ऊपर, अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाला को। देखिए यहाँ पे लिखा है अंश बटा हर, तो अंश ऊपर कहते हैं, तो अंश में कह रहा है 2, तो 2 घटाने पर, घटाने यानी माइनस में 2 घटा दीजिए, हर का बात थोड़ा कर रहा है, इसमें थोड़ा कर ले ना कहता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब कहीं नहीं रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी है। इसको देखिए, अंश में 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाएंगे यानी -2 हो जाएगा, कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए, गुना करो, यहाँ से गुना करो, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, बाकी तो आप लोगों को समझदारी है ये अर्थात। चलो ये डायरेक्ट बना देते हैं, चलो यहाँ से 3 से गुना करूँ तो जगह 3x - 6 बराबर 1 में 22 से गुना करेंगे, 22 हो जाएगा, इधर है उधर 4 को एक देने, 3x y प्लस में पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस पट्टी प्लस में छोड़, यानी समीकरण नंबर दूसरा। अब बताइए, समीकरण 1 निकल गया समीकरण 2 यहाँ पे है, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर बस हो गया आंसर होगा, समीकरण 1 और 2 में घटाने पर लिख दीजिए, यहाँ पर घटाने पर घटा दीजिए, इसको क्या है 1 लिखो, 2x - y बराबर 1, आपका 3x - y बराबर 6, पहला समीकरण था, दूसरा समीकरण था ना जी, पहला था दूसरा था। अब हम लोग क्या करेंगे, समझना है, नहीं तो आपका दिक्कत, ये आपका माइनस में, ये भी माइनस, माइनस में 2 चिन्ह एक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे चिन्ह में चेंज कर दो, कहाँ जरूरत है, पहला दूसरा गुना करने जरूरत है, माइनस वाले दोनों सेम है ना, यहाँ पर देखो बाई भी सेम है, ये एक एक दोनों सेम है, इसलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब बीच में आपका माइनस माइनस चिन्ह जो अगर चिन्ह खाली सेम आता है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो चिन्ह चेंज होता है नीचे वाला। ये बताइए क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस छुप माइनस में तो कहा जाएगा प्लस है, तो कहा जाएगा माइनस, बस ये कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए 3x माइनस में 2x प्लस में, प्लस में ही माइनस में है, बताइए ये प्लस में है, ये कुछ में है माइनस में, ये कुछ में है प्लस में, कुछ में है माइनस, प्लस में माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 3 में से 2 जगह -1 यानी -1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में है ऊपर प्लस में, देखो हटाइए क्या जगह -5 होगा, -6 में से 1 देंगे तो -5 जगह, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए x बराबर का कितना हो गई 5 हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, जब x का मान आ गया तो y का मान निकाल देना है। समीकरण 1 में यहाँ देखेंगे, समीकरण 1 कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो हम लोग x का मान रखेंगे। अब देखेंगे समीकरण 1, कोई जरूरी है 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको जो है यहाँ पे बताने जा रहा हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, 2x - 1 बराबर 1। अब यहाँ पर रखिए x का मान, 2x का मान 5 आया है, 2 इंटू एक्स 5 हो गया, माइनस y बराबर 1 हो गया। अब इसको देख लीजिए, 5 दूनी 10 माइनस y बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करें, जैसे देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा वीडियो कट जाएगी, इसके लिए यहाँ पर लिखा है माइनस y कॉमन ले लीजिए, माइनस y कॉमन ले लिए तो आपको हो गया 1 माइनस 9, यहाँ प्लस में सॉरी ये प्लस में है तो पड़ी माइनस में जाएगा तो 10 हो जाएगा, 1 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर 9 हो जाएगा। अब बताइए x का मान यहाँ पे आ चुका है, x का मान यहाँ पे आ चुका है, y का मान यहाँ पे आ चुका है। तो हमको कह रहा था भिन्न ज्ञात करे। अब बताइए, आप ही लोग बताइए ना बाबू, भिन्न बराबर क्या माने थे हम लोग, x बटा बाई, x बटा बाई लिखो, x का मान आया है कितना 5, y का मान आया है 9, आपका 5 बटा 9, ये आपका ओरिजिनल आंसर हो गया है। बताइए हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी लगन से मैंने एगो आपको HW देता हूँ, आप लोग खुद बनाइए, वीडियो को इसको रोक लीजिए और वीडियो को रोक कर जो है इसको जो है आप जो है उतारिए और इसको जो है इसी लगन से जो है आपको जो है मैथ जो है आप जो है बनाइए। मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए क्या कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ही एक जोड़ने पर 1/3 यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर ही 2 है ना, यहाँ पर 4 घटाने पर 1/3 है ना, यहाँ पर हम आपको लिख देते 1/5 हो जाता है। तो भिन्न याद करें, इसी लगन से आपको बनाइए और x y का मान निकाल के बताइए, तब हम समझेंगे कि आपका मैथ मजबूत है। और मैथ कैलकुलेशन करने के लिए इस लगन का करें, पहले इसको देखिए समझिए और फिर इस लगन का मैंने आपको दिया हूँ, इसी क्वेश्चन में दिया हूँ, खाली अंकवाद चेंज कर दिया हूँ। क्या आपका 1/2 था 1/3 लिख दिए, यहाँ पर कह रहा 2 घटाने पर 4 घटा दिए, 1 जो आपका जो है 3 था तो 1/5 लिख दिए। बताइए तब ना मैथ मजबूत होगा जी। अब तू क्या समझता है, बोर्ड पर से लिख दे तब बड़का तेज होइए, गलत। खुद से मैथ बनाइएगा तब आप तेज होइएगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए ज्यादा ना बोलेंगे क्योंकि आप लोग को बात को समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको जो है इसी तरह से अगला वीडियो देखना ना भूले, अगला वीडियो जो है मैं आपको इससे भी बहुत अच्छा तरीका से लेकर आऊंगा। अगला वीडियो जो है देखना ना भूले, अगला वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।